फिक्स्ड फिड्यूशरी फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू मेथड। इसमें क्या होता है, सर स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या फर्क है सर? बेटा एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, पहले मुझे ये पूरा दिखने दे सारा, तो कुछ बातें ओके दिल में सर। रह जाती हैं जो कि फिर दिखी नहीं जाती। क्वेश्चन अपना होल्ड रखे, मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें पूछिएगा। ठीक है बच्चे, ये कुछ बातें हैं। अब आप पहले क्वेश्चन पूछें, फिर मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूं। आपने बोला था सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक में क्या फर्क है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो मैं कहूंगा स्टेट बैंक है।
अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो उसमें मैं क्या कहूंगा कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो वहां पे स्टेट बैंक नहीं है, वहां पे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो इसी तरह से यूएसए की बात करूंगा तो वो जो है वहां पे जो सेंट्रल बैंक है उनका वो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है। ठीक है। तो ये जो है इस तरह से चाइना जो का है वो सर बताइए, जी, चाइना का। वो सर जी चेंज चाइना हो का सर जी, सकते बताइए। हैं। सेंट्रल बैंक जो सर है वो इनके एक ऐसा बैंक होता है जो कि किसी भी कंट्री में किसी भी स्टेट में जो है वो पूरे सारे बैंक्स की सिस्टम को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। वो नाम उनके सर हर बैंक चाइना का कौन सा है? हर मुल्क में जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे पाकिस्तान में सर स्टेट बैंक है, चाइना तो का इंडिया पता में है? क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सर समझ जी आइए ये बात जो सर आपको, ये जो हसीब मोहम्मद खान। जी सर, सर जी, जी सर, थैंक यू, अब अगला समझ आ क्वेश्चन गई। कौन पूछ रहा है नेक्स्ट? सर चाइना का कौन, क्या नाम है चाइना वाले बेटा बैंक का? नेट से चेक कर लें यार, वो अब सबके याद करना पॉसिबल नहीं। नेट से चेक करें कौन से मुल्क का कौन सा है सर सेंट्रल। जी ये सर उसका सर जी नाम ये जो बड़ा बैंक होता है इंटरेस्टिंग सर, है ये हर इसलिए। मुल्क का सेंट्रल बैंक बेटा डिसाइड मैंने होता है पहले सर, आपको ये बोला जो कि हैंड रेस करें फिर क्वेश्चन पूछें। आप दो दो लोग इकट्ठे शुरू हो जाते हैं। हैंड रेस करें फिर मैं जिसको बोलता हूँ वो क्वेश्चन पूछे। जी समीउर रहमान। सर जी ये जो सर हर मुल्क का सेंट्रल बैंक होता है सर, तो सर जी इनका दूसरे मुल्क के सेंट्रल बैंक से कोई कनेक्शन होते हैं सर, मतलब जो कोई वो लिंक वगैरह होते पॉलिसीज हैं तो मतलब? आपस में उनकी होती हैं, लेकिन कोई ऐसा सच नहीं कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता। इन्फ्लुएंस जो है उनका नहीं होता, लेकिन पॉलिसीज जो है वो सेम हो सकती हैं, उनके साथ लिंक कर सकती हैं। लेकिन एक सेंट्रल बैंक का दूसरे बैंक के साथ इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी नासिर मोहम्मद। सर ये सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक, सर नाम में सिर्फ फर्क होता है, काम भी चेंज होते हैं? बेटा बात जैसे उस कि किसी आपने कहा सेंट्रल बैंक क्या इंडिया है? में कोई और सेंट्रल नाम बैंक से। वो बैंक है जिसने पूरे बैंक्स को देखना है, पूरे मुल्क के बैंक्स को। ठीक है। यस सर, वो अब स्टेट सेंट्रल बैंक। बैंक एक वर्ड है। जैसे मैं कहूं कि इंसान कौन है, ठीक है, तो इंसान, अब जितने लोग भी सारे इंसान है, अशरफुल लेकिन मैं कहूंगा मखलूकात। नासिर क्या इंसान है, तो हाँ नासिर इंसान है। तो नासिर क्या है? उसका नाम है इंसान का। समझ रहे बात को? इस तरह से सेंट्रल बैंक्स यस काफी सर। सारे हैं। हर मुल्क के जो कंट्रोल को देख रहा है वो सेंट्रल बैंक है। मुल्क के जितने भी बैंक्स हैं उनके कंट्रोल को जो देखेगा वो सेंट्रल बैंक होगा। लेकिन जब मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो मैं कहूंगा स्टेट बैंक है। अब मैं कहूंगा इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो वो क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। ओके सर, नाम चेंज है कंट्री मतलब, टू कंट्री काम वही। नाम उनके रखे गए हैं बैंक्स के। होंगे सारे सेंट्रल बैंक, जो सारे यस। बैंक्स को देख रहे होंगे वो होंगे सारे सेंट्रल बैंक। वो हम मजीद टॉपिक पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक का और जो है स्टेट बैंक का, ये हम फाइनल में पढ़ेंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि इनमें मजीद क्या डिफरेंस है। और कोई क्वेश्चन किसी का? तो बेटा मेथड्स ऑफ नोट इशू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये कुछ चीजें लिखी हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, साथ लिख लें, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है मेरे पास वो क्या है कि फिक्स फिड्यूशियरी इशू मेथड है। इसमें क्या करता है, सेंट्रल बैंक जो भी होता है किसी भी, अच्छा ये आप पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं हो रही, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मेथड्स है उनकी बात हो रही है। ठीक है। तो जो भी सेंट्रल बैंक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो करेंसी इशू करेगा। उसने जो करेंसी इशू करनी है उसकी एक लिमिट जो है वो रख देगा कि सपोज इस लिमिट तक, वो लिमिट क्या हो सकती है कि सपोज वो कहता है जब भी आपने 100 रुपए वाले 50,000 नोट जो है वो आपने इशू करने हुए, ठीक है, तो वो लिमिट क्या होगी? फिड्यूशियरी लिमिट होगी। जब भी आपने 50,000 तक नोट इशू करेंगे तो वो क्या होगी? फिड्यूशियरी लिमिट होगी। और जब आप उससे ज्यादा नोट इशू करेंगे तो वो आप कहेंगे कि फिड्यूशियरी लिमिट हम क्रॉस कर चुके हैं। फिड्यूशियरी लिमिट क्या होगी? वो एक लिमिट जो कि सेंट्रल बैंक सेट करता है कि इतने नोट्स आप इशू करेंगे। इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट तक अगर आप नोट इशू करते हैं तो ये फिड्यूशियरी लिमिट के अंडर है, और इससे अगर आप बियॉन्ड नोट इशू करते हैं तो वो फिड्यूशियरी लिमिट से बाहर है। तो वो कहता है कि नोट फिक्स फिड्यूशियरी इशू मेथड जो है, इसमें अगर आप नोट इशू करते हैं अंडर फिड्यूशियरी लिमिट, फिड्यूशियरी लिमिट के अंदर रह के, तो आप क्या करोगे? 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख सकते हो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? आप कह सकते हैं कोई भी एक तहरीरी जो है, आप कह लेते हैं एक स्टाम्प पेपर आप कह सकते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट लिख कर देती है कि भाई ये जो है इतने नोट इशू कर दो, इसमें अगर किसी तरह का कोई बंदा लेने के लिए आ जाता है तो मैं जिम्मेदार होंगी, मैं दूंगी। ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है कि वो सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट जो भी होगी उस मुल्क की, उस स्टेट की, वो जो है सेंट्रल बैंक को लिखेगी कि इसमें अगर किसी तरह का कोई इशू बनता है, कोई बंदा आता है पैसे लेने के लिए,
तो मैं जो है उसको गोल्ड जो है वो दूंगी उस लिमिट तक। वो लिमिट क्या है जो कि सेंट्रल बैंक ने सेट की हुई है, और वो क्या है, फिड्यूशियरी लिमिट है। लेकिन जब आप फिड्यूशियरी लिमिट से ज्यादा नोट इशू करें तो उसके लिए आपको 100% गोल्ड की जरूरत पड़े। ऐसा मेथड जिसमें फिड्यूशियरी लिमिट तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ हम नोट इशू करें, और फिड्यूशियरी लिमिट क्रॉस होने के बाद हम 100% गोल्ड के साथ जो है ना वो नोट इशू करें। इस मेथड को हम फिक्स्ड फिड्यूशियरी इशू मेथड कहते हैं। यहां तक किसी को कोई मसला है तो बेटा हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। जी नासिर मोहम्मद। सर ये फिड्यूशियरी लिमिट दोबारा समझाएं सर, इसे थोड़ा उर्दू में। बेटा आप नोट इशू करने हैं ना, तो सेंट्रल बैंक के पास जो पॉलिसी सेंट्रल बैंक ने अपनाई हुई है, उसने ये अपनाई हुई है कि 50,000 रुपए के, 50,000 डॉलर की वैल्यू के जब भी नोट इशू करूंगा तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ इशू करूंगा, मुझे उसके लिए गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लिमिट जो कि उस बैंक ने फिक्स की हुई है उसको हम फिड्यूशियरी लिमिट कहते हैं। सर मतलब उसमें गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे आगे गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ मैं इशू कर दूंगा। ओके सर, ठीक है। और उस लिमिट से अगर मैंने क्रॉस किया, वो जो 50,000 वैल्यू के जो नोट्स थे उसको जैसे मैंने क्रॉस किया, तो मैं क्या करूंगा, 100% जो है गोल्ड लूंगा गवर्नमेंट से, फिर मैं इशू करूंगा, अदरवाइज इशू नहीं करूंगा। तो ये आपका पूरा मेथड डिस्क्राइब हो जाता है इन 2-3 सेंटेंसेस में। जी नासिर मोहम्मद। अजहर अब्बास। सर जी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बता दे जिसमें ये तीनों पॉइंट्स आ जाएं। 3 लाइनें 2 लिख लें। ये तो लिख ली है कब की। मैं अब उर्दू में बता रहा हूं ना आपको। वो जो जी ऐसा सर। मेथड जिसमें फिड्यूशियरी लिमिट जिसमें तक नोट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट इशू किए जाते हैं, और फिड्यूशियरी लिमिट से ज्यादा नोट इशू करने पर 100% गोल्ड रखा जाए, ऐसे मेथड को फिक्स्ड फिड्यूशियरी इशू मेथड कहते हैं। सर फिर से बता दे सर। ध्यान से सुने बच्चे, 4-5वीं दफा मैं बता रहा हूं इस चीज को। फिड्यूशियरी लिमिट तक नोट इशू करने के लिए गवर्नमेंट सर सिक्योरिटी। आराम आराम सर जी, सर थोड़ी स्पीड हो। अच्छा, 100 फिड्यूशियरी लिमिट तक नोट इशू करने के लिए 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज की जाए, और फिड्यूशियरी लिमिट से ज्यादा नोट इशू करने की सूरत में फिड्यूशियरी लिमिट से ज्यादा नोट इशू करने की सूरत में 100% गोल्ड रखा जाए। ऐसे मेथड को फिक्स्ड फिड्यूशियरी इशू मेथड कहते हैं। ये ना बात सर समझ आ गया। की डेफिनेशन अगर आपने पढ़नी हो तो वो क्या होगी, वो लिमिट जो कि सेंट्रल बैंक जो है करेंसी इशू के हवाले से जो है वो सेट करता है, वो लिमिट जो सेंट्रल बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी जो भी होगी वो सेट करती है करेंसी नोट इशू करने के हवाले से, उसे हम क्या कहते हैं, फिड्यूशियरी लिमिट कहते हैं। लिख लिया सबने? जी सर लिख लिया। जी अजहर अब्बास। हसीब मोहम्मद। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं सर, ये क्या चीज होती है, इसमें क्या क्या आ मैंने जाता बताया है? ना आपको, एक स्टाम्प पेपर के ऊपर श्योरिटी ले लेना गवर्नमेंट से, होती और भी काफी सारी चीजें हैं, वो पढ़ेंगे हम आगे जाके। एक स्टाम्प जी पेपर सर। के ऊपर अगर आप गवर्नमेंट श्योरिटी दे दी इस बात की, तो आप कह सकते हैं ये आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। चलें सही है सर, शुक्रिया। अच्छा, अब इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या है, इसके ऊपर आ जाते हैं। कंट्रोल सप्लाई ऑफ करेंसी। अब आपके पास आपने नोट इशू करने हैं ना, तो उसकी सप्लाई जो है वो कंट्रोल सप्लाई होती है अंडर फिक्स्ड फिड्यूशियरी इशू मेथड। कैसे? वो जो फिड्यूशियरी लिमिट है उससे ज्यादा अगर आपने नोट इशू करने हुए तो आपके पास गोल्ड आ जाएगा, इस लिहाज से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जितना गोल्ड होगा उतना आप जो है वो नोट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रोल सप्लाई है नोट इशूएंस के हवाले से।
जो सेकंड पॉइंट क्या है, नो डेंजर ऑफ ओवर इशू। तो यहाँ पे भी आपने जैसे ही फिडुशियरी लिमिट क्रॉस करनी है तो आपने क्या रखना है, 100% गोल्ड रखना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो डेंजर का खतरा नहीं होता, डेंजर नहीं क्या कहते हैं, ओवर इश्यूएंस का जो है ना वो डेंजर नहीं रहता होता इसमें। और एक डीमेरिट है इसका, वो क्या, इन इलास्टिक। आप जरूरत के हिसाब से, जैसे वो था ना इलास्टिक था कि वहां पे आप क्या करते थे, जरूरत के हिसाब से ज्यादा आप जो है वो नोट इशू कर सकते थे जरूरत के हिसाब से। लेकिन ये इन इलास्टिक है, इसमें तो आप जैसे वो लिमिट क्रॉस करेंगे आपके पास जब तक 100% गोल्ड ना हुआ आप जो है नोट इशू नहीं कर सकेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा, ये इसका डीमेरिट है। ठीक है, तो आप इस सारे टॉपिक को देखें, जो इशू है पूछें। जी नासिर मोहम्मद। सर ये पॉलिसी क्या देख के नहीं बनाई जाती जी? आप कह रहे हैं कि इन इलास्टिक है, तो ये हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए इतना पैसा? नहीं, सर आपने अभी पॉलिसी बोला बात सुने ध्यान से। अब अगेन आप एक, ये उन्होंने एक अपना एक मेथड बताया है। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपने इसको यू चूज करना है। वो हर कंट्री फिर देखता है कि उसके पास गोल्ड के रिजर्व कितने हैं, उसके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, या इस तरह के इश्यूज हैं या नहीं है, उस हिसाब से वो अडॉप्ट करता है इनको। ये उन्होंने मेथड्स बता दिए कि ये मेथड है, अब कौन सा अडॉप्ट करना है। हर मेथड के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हर मेथड के मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। तो फिर अपनी जरूरत के हिसाब से वो जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, जो उनकी पॉलिसी होती है उस हिसाब से। अभी हम जनरल बैंकिंग पढ़ रहे हैं, जनरल मनी बैंकिंग पढ़ रहे हैं, सर लेकिन ये पूरी दुनिया सर के लिए है। इलास्टिक भी पाकिस्तान के लिए क्या है, पाकिस्तान ने कौन सा मेथड यूज किया हुआ है, क्यों यूज किया हुआ है, ये बात की बातें हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सर मनी बैंकिंग का सिस्टम है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर मैं जहां तक इसकी बेटा बात कोई करूँ ना, इशू है आपने तो पूछें। सर इसकी बात करो ना, आपने कहा इन इलास्टिक है। सर जब सिक्योरिटी बनाई जाती है तो अपने मुल्क के हालात देखे जाते हैं कि कितना पैसा जरूरत है मुल्क में, तो उस हिसाब से ही सिक्योरिटी बनाई जाती है। तो इन इलास्टिक आप कह रहे हैं कि इन इलास्टिक हुआ? सिक्योरिटी बनाई जाती क्या मतलब है? सर आपने कहा एक उसके तहत ना पैसा इश्यू किया जाता है, एक लिमिट रखी जाती है हाँ हाँ सिक्योरिटी के, उसके बाद अगर लिमिट क्रॉस करो तो गोल्ड रखना पड़ता है। तो हाँ लिमिट ही इतनी रखे ताकि हमें ज्यादा उसमें भाई, इन इसी इलास्टिक चीज की को तरफ जाना ही ना कंट्रोल पड़े। करने के लिए ना कुछ कंट्रीज में ये होता है कि उन्होंने अपनी करेंसी को स्टेबल करना होता है। जैसे यूएसए है, अगर वो डॉलर में इस तरह से वो काम करने लग जाए कि वो उसमें इलास्टिसिटी लेकर आए, तो उसका डॉलर, तो अब डॉलर पे लोग रिलाय करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती हैं वो डॉलर में हो रही होती हैं। ठीक है, तो वो यस सर। ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर सकता जिसमें इलास्टिसिटी हो। उसने उसको स्टेबल करना है, उसके लिए ज्यादा जरूरी ये है कि डॉलर स्टेबल रहे, ना कि ये कि लोगों की जरूरत पूरी हो। क्योंकि अगर डॉलर ने फ्लक्चुएट किया, बताते खुद डॉलर ने, दूसरे मुल्कों की करेंसी नहीं, डॉलर ने अगर फ्लक्चुएट किया तो पूरी दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स बातें हैं, ये अभी डिस्कशन में ना लाए। इन इलास्टिक यस मैंने यस। आपको बोला है कि इन टर्म्स में, जैसे वो बैकअप जो है सिक्योरिटीज का, जैसे वो क्रॉस होगा, वो लिमिट क्रॉस होगा, तो जब तक आपके पास 100% जो है वो गोल्ड नहीं होता आप नोट इशू नहीं कर सकते। वो आप ओके। कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करे ना करे उसकी मर्जी है। कुछ पॉलिसी होती है, पॉलिसी को हमने पढ़ना है, हमने वहां पे ये नहीं देखना कि ये गलत क्यों किया हुआ है, सुने ये ऐसे क्यों किया, ये ऐसे भी हो सकता था। पॉलिसी जो होती है उसको हमने एज इट इज पढ़ना होता है, उसमें मैं खुद से चेंज नहीं ला सकता, मैं आपको ये गलत नहीं पढ़ा सकता। मैंने जैसे उन्होंने पॉलिसी बनाई है मैंने वो आपके सामने रखने की, ये पॉलिसी है, बेस्ट कौन सी है, कौन सा कंट्री क्यों अडॉप्ट कर रहा है या हम क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर बात हो सकती है। लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि ये पॉलिसी क्यों बनी हुई है। यहां तक किसी को मसला है तो बेटा पूछें। ओके, मैं इसको खत्म करने जा रहा हूं। अगला इसका जो है ना मेथड, वो पढ़ने जा रहे हैं।
जी बच्चे, सेकंड हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप जो है 25 to 40% जो है वो गोल्ड रिजर्व रखते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होती है आपके पास, रिमेनिंग पोर्शन जो होता है वो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ फुलफिल करना होता है। सपोज अगर आपने 100 रुपए का नोट इशू करना है तो 25 to 40% जो है वो आप उसका सोना देंगे, गवर्नमेंट सोना देगी उस जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होगी उसको, और बाकी 60 to 75% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी। तो एक बात तो क्लियर है, टोटल जो रिजर्व होता है इसमें वो 100% ही होता है, लेकिन उसमें जो रिजर्व के दो पोर्शन बने होते हैं, एक होता है गोल्ड का जो कि 25% to 40% होता है, और एक पोर्शन होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो कि 60% to 75% जो है वो हो सकता है। तो ये मेथड है, इसके अगेंस्ट नोट इशू होते हैं, और नॉर्मली काफी सारे कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इस मेथड को अडॉप्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान ने भी इस मेथड को जो है ना वो पहले शुरू में अडॉप्ट किया था, 1965 तक यही मेथड चलता रहा है पाकिस्तान में, उसके बाद फिर चेंज हो गया है। तो 1965 तक जो है वो प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम जो है ना इसको फॉलो किया है, जो था क्या कहते हैं पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो कोई इशू है बेटा इसकी डिस्कशन में तो बेटा हैंड रेस करें, क्वेश्चन में आपके लेता हूं, फिर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बाद में देखते हैं। जहां तक कोई इशू है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब मेरिट्स की बात करते हैं, तो इसमें इलास्टिसिटी है, इसमें आप 25% to 40% गोल्ड रखकर आप जो है जरूरत के हिसाब से नोट इशू करवा सकते हैं, सिक्योरिटीज बाकी रखकर। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देकर जो है ना आप नोट इशू करवा सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसमें 100% रिजर्व होता है। गोल्ड में कितना होता है, वो 25 to 40% है, और बाकी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद इलास्टिक जो है ना वो आपको क्लियर हो चुका होगा। जी अयाज अहमद। सर ये 100% रिजर्व का सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, गवर्नमेंट वो सिक्योरिटी से 100 कैसे रुपए होगा? आपने 100 रुपए का नोट इशू करना है ना, उसके अगेंस्ट 100 रुपए की चीजें आपके पास पड़ी हो। वो 100 रुपए की चीजें क्या हो सकती हैं, उस 100 रुपए में से 25 से 40 रुपए का सोना होगा, और बाकी जो है आपके पास जो 60 से 75 जो रुपए होंगे उसका आपके पास जो है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी। ये 100% आपका रिजर्व बनेगा। अब रिजर्व में सिर्फ गोल्ड नहीं आएगा, गोल्ड के साथ साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आएंगी। ठीक है, तो वो कहता है कि 25 to 40% तो गोल्ड है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। क्लियर हुआ है आपको अयाज? यस सर, हो गया। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है आपके पास पड़ी होती हैं, गोल्ड आपके पास होता है, तो 100% बैकअप तो होगी आपके पास, तो इसलिए ये ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है। जी नासिर मोहम्मद। सर ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड तो समझ आ गई, गोल्ड तो गोल्ड है सर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस शक्ल में होती है, कोई एक्सप्लेन कर? गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या बच्चे, किस शक्ल में होती है? गोल्ड तो सर अभी गोल्ड की बेटा एक बताया शक्ल है मैंने, ना। अब ऐसे बात ना करें आप, अभी बताया सर मैंने आपने लास्ट। ये नहीं बताया बताओ कि क्या गोल्ड था, की- हसीम मोहम्मद सर, खान आपने क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया था आपको। सर ये होता है कि कोई स्टाम्प पेपर बंदा लिखवा लेता है गवर्नमेंट से कि मैंने इतने रुपीस के जो है ना वो इशू मैंने बोला कि नोट, तो टेम्परेरी वो तौर पर आप ये समझें कि हम इन रिटर्न गवर्नमेंट से ले लेते हैं कि भाई अगर हमसे पब्लिक पैसा डिमांड करेगी तो हम पे करें, गवर्नमेंट पे करेगी उसको, उसका सेंट्रल बैंक का रोल नहीं होगा, रोल खत्म हो जाएगा। स्टाम्प होता है एक तरह का सर। हाँ स्टाम्प होता है, हम गवर्नमेंट जो कि लिख कर देती है कि भाई इन केस अगर पब्लिक कोई इशू बनाती है तो भाई मैं उसको संभालने के लिए तैयार हूं, मैं उसको पैसे दूं। उसका फिर मतलब कि सर सेंट्रल हम बैंक जो है ना 40 वो आजाद हो जाता है, उसको कोई इशू नहीं होता उसमें। क्लियर हुआ नासिर मोहम्मद? सर मतलब 40% तक हमें गोल्ड मिल जाएगा, इसके अलावा जो हमारा दूसरा कर्जा होगा कुछ ऐसा किस्म का, वो गवर्नमेंट पे करेगी? इसकी सर गवर्नमेंट आपने जब उसकी सिक्योरिटी देती है, सिक्योरिटी कि मैं पे नहीं करूंगी। सर, मैं एक बात सर कह रहा जी हूँ जी, जो, मतलब कि हम जब बैंक के पास गए एक नोट लेके 100 रुपए का, तो 40% तक तो हमें गोल्ड दे देगी, इसके अलावा? बाकी गवर्नमेंट को वो कहेगी कि गवर्नमेंट से जाके ले लो। सर कैसे इसका एक्सप्लेन थोड़ा, मतलब समझ नहीं आई? सर मुझे खुद समझ नहीं ना कि मतलब 40% तक क्वेश्चन गोल्ड क्या मिल है आपका, जाएगा। क्वेश्चन पूछे ना। मतलब कि अब जैसे पहले जाते थे ना 100% गोल्ड होता था, 100 रुपए लेके गए हम, 100% गोल्ड मिल गया हमें, 100 रुपए वाला हाँ, सारा। अब 40% तो गोल्ड मिल जाएगा, इसके अलावा हमें मतलब इसके कि अलावा वापसी बाकी में क्या कुछ? मिलेगा आपको? बाकी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बाकी जो अमाउंट होगी वो बैंक कहेगा कि भाई मैं पे नहीं कर सकता,
जो आपके पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी होगी, उसकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी उससे जाके ले लो, फिर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको अरेंज करके देगी, उसमें बैंक का रोल खत्म हो जाएगा। बैंक जो है अपने हिस्से का जितना उसने गोल्ड सेट किया हुआ है वो दे के उसको जो है कहेगा कि भाई अब जो है आप बाकी अगर पैसे आपने लेने हैं तो गवर्नमेंट से जाके ले लो। फिर गवर्नमेंट देखेगी कि उसको कैसे देने हैं पैसे, वो फिर गवर्नमेंट का मसला है, बैंक का मसला नहीं है। हाँ नासिर मोहम्मद, हेलो सर। समझ नहीं आई? सर साउंड का कोई इशू हो गया, आपकी आवाज बिल्कुल आई नहीं 2 मिनट। मैंने आपको बेटा ये बोला है कि सिक्योरिटीज का वो पोर्शन जो बैंक के पास रिजर्व पड़ा है गोल्ड का, बैंक उसको गोल्ड दे देगा। बाकी जो अमाउंट होगी वो कहेगा बैंक के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट के अंडर जो है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा है फाइनेंस मिनिस्ट्री। सेंट्रल बैंक हमेशा इंडिपेंडेंट इदारा होता है, उसका गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं होता, ठीक है। तो वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उससे जाके ले लो, तो वो बंदा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा और फिर उसके बाद जाके जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको जो है ना गोल्ड दे उसकी मर्जी, या कोई और चीज दे जो उस वैल्यू की हो वो उसकी मर्जी। बैंक का काम सिर्फ यही है कि जितना पोर्शन उसके पास गोल्ड का रिजर्व पड़ा था उतना पोर्शन उसके अगेंस्ट जो है वो करेंसी दे देगा, उसको गोल्ड दे देगा उसको। ओके सर, थैंक्स, सब समझ आ गई सर, यही क्लियर करना उसके बाद आगे है रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस भी जो है ना वो इलास्टिसिटी के साथ जो है ना वो लिंक करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस भी इलास्टिसिटी के साथ जो है ना वो लिंक करता है। इसमें भी ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डिमांड के मुताबिक जो है, गवर्नमेंट की डिमांड के मुताबिक जो है सेंट्रल बैंक जो है रिस्पॉन्स करता है, करेंसी मतलब इशू कर देता है। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा पैसों की जरूरत है, ज्यादा मनी की वो डिमांड करती है, तो इसमें इलास्टिसिटी होती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देकर ज्यादा से ज्यादा जो है वो नोट इश्यूज करवा सकती है अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है ये इलास्टिक के साथ जो है ना वो इसका लिंक है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ मेरे पास जो है ना वो है वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये स्पेलिंग थोड़े से गलत है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो दुनिया में काफी लोग जो है ना, काफी कंट्रीज जो है ना उसने ये मेथड जो है अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड एक मेथड है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो उन्होंने जो है ना ये इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये उसके कुछ मेरिट्स हैं, देख लें, कोई मसला है तो बेटा पूछें। सर ये तीसरे का तो आसान, दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन जी कर बच्चे, एक्सप्लेन तीसरा पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन बेटा करिए। फर्स्ट की समझ आई है? यस सर। फर्स्ट में क्या था कि गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज रखवा के अपनी जरूरत के हिसाब से नोट इशू करवा सकती है। यस। तो थर्ड भी सेम वही है, गवर्नमेंट जो है जब उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो सिक्योरिटीज रखवा के अपने जो है पैसे इशू करवा सकती है अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से। ओके सर ये दूसरे वाला पॉइंट थोड़ा सा जी बच्चे, समझा दे। द सेकंड पॉइंट सेफ्टी ड्यू टू इसके गवर्नमेंट बैकएंड पे सिक्योरिटीज। 100% रिजर्व पड़े हैं आपके पास, वो 100% रिजर्व गोल्ड की शेप में भी हैं और सिक्योरिटीज की शेप में भी हैं, ठीक है। इसी लिहाज से ये सेफ एंड सिक्योर मेथड है। सर थर्ड में 25% से 40% गोल भी रखना पड़ेगा? नहीं हाँ थर्ड वही ना, सेफ एंड सिक्योर मेथड है वो। कोई बंदा मांगने आता भी है तो वो कहता है भाई ये जो जितनी भी 25% या 40% गोल्ड होगा ये 40% गोल्ड लो और बाकी अमाउंट जाके कहाँ से लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, गवर्नमेंट से जाके लो। ओके तो बैंक को इसमें कोई इशू नहीं होगा किसी तरह की इंसॉल्वेंसी का, ठीक है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं एक आध। rigid in that sense, रिजिड है ये सिस्टम, डीमेरिट है उसका एक रिजिड है। ये रिजिड क्या है कि इसमें जो है आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बगैर, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज नहीं देती है आपको, ठीक है, तो आप नोट इशू नहीं कर सकते चाहे डिमांड हो भी सही। तो इस सेंस में ये रिजिड है। बाकी सेंस में जो है इलास्टिक है, लेकिन इस सेंस में कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देती, तो आप जो है वो करेंसी जो है, नोट जो है वो इशू नहीं कर सकते। इस सेंस में ये जो रिजिड है, बाकी हर सेंस में जो है ना वो इलास्टिक है। तो ये इसमें जो है ना मेरिट्स डीमेरिट्स थे, ये डीमेरिट है, इसको एज अ डीमेरिट कंसीडर कीजिएगा, ठीक है।
यहां तक क्लियर है? सर रिजिड को फिर एक्सप्लेन करें। मैंने आपको बोला है कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी, सेंट्रल बैंक होगा, उसने जब नोट इशू करने हैं तो वो या तो गोल्ड लेगा या फिर क्या करेगा, सिक्योरिटीज लेगा 100%। अब यस गवर्नमेंट अगर कहे कि मैं सिक्योरिटी नहीं देती, ठीक है, तो यस तब सर। आप नोट इशू नहीं करवा सकते उस बैंक से। इस लिहाज से ये रिजिड है। ओके आप जल्दी से अगली मीटिंग ज्वाइन करें, अगला मेथड पढ़ते हैं। इनफ है सर जी आज के लिए।